नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे वर्षा ऋतुचर्या के बारे में, यानी रेनी सीजन के बारे में। इस समय आप काफ़ी बीमार होते होंगे, आपका डाइजेशन खराब रहता होगा, आपको कॉन्स्टिपेशन, डायरिया या फिर ब्लोटिंग जैसी समस्या रहती होगी। तो आज हम बात करेंगे कि आपको क्या आहार विहार रखना चाहिए, आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, जिससे आप स्वस्थ रह सके। तो हम सबसे पहले बात करें कि वर्षा ऋतुचर्या का काल कितना होता है। ये आयुर्वेद के अनुसार इसमें श्रावण और भाद्रपद ये 2 महीने आते हैं, यानी मिड जुलाई से लेकर मिड सितंबर तक ये 2 महीने वर्षा ऋतुचर्या के होते हैं। इस समय आपको अपनी सेहत का खास ध्यान रखना होता है। इस समय हमारी इम्यूनिटी भी कमज़ोर होती है, बॉडी स्ट्रेंथ भी कमज़ोर होती है और हमारी डाइजेशन पावर भी कमज़ोर होती है, यानी हमारी जठराग्नि बहुत वीक होती है इस समय। तो हमें अपने खान पान का स्पेशल ध्यान रखना चाहिए। तो हम बेसिकली क्या खाते हैं, रोटी और चावल। अगर हम इनकी बात करें तो हमें पुराणशाली धान्य लेने चाहिए, यानी आपके जो गेहूँ चावल हैं वे कम से कम 1 साल पुराने होने चाहिए। अगर आपके पास अगर चावल हैं वे पुराने नहीं हैं तो आप उनको रोस्ट करके फिर पका कर खा सकते हैं, क्योंकि वो रोस्ट करने के बाद लघु हो जाते हैं। यानी आपको इस समय गुरु आहार नहीं लेना है, लघु आहार लेना है, क्योंकि आपकी अग्नि कमज़ोर है। तो आपको हैवी फूड की जगह लाइट फूड का सेवन करना है। और अब हम सब्जियों की बात करें तो आप इस समय घिया, तोरी ये सभी चली हुई हैं, लेकिन आपको जो लीफी वेजिटेबल हैं वे इस रेनी सीजन में अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार उनका डाइजेशन लेट होता है, वे पचने में भारी होते हैं। तो इस समय आप लीफी वेजिटेबल्स को अवॉइड कर सकते हैं। और आपको क्या ध्यान रखना है, आपको इस समय ठंडे पदार्थ नहीं खाने हैं, क्योंकि इस समय वात दोष का प्रकोप चला होता है और आपके शरीर में पित्त बढ़ रहा होता है। यानी अगर आपका डाइजेशन अच्छा नहीं चल रहा है तो आपको ठंडे पदार्थों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि वात को शमन करने के लिए आपको उष्ण द्रव्यों का सेवन करना चाहिए। लेकिन इसका भी खास ध्यान रखना है कि आपका पित्त न बढ़े, इसलिए आपको बहुत ही मेंटेन डाइट रखनी पड़ेगी। इस समय आप दही का सेवन कर सकते हैं, आप अपने ये अचार वगैरह मसाले हैं इन सभी चीज़ों का आप इस समय सेवन कर सकते हैं। लेकिन इस समय आपको तक्कर को अवॉइड करना चाहिए। मैं हर ऋतुचर्या में बताया कि आपको तक्कर का सेवन करना चाहिए, वो आपको बीमारियों से दूर रखेगा। लेकिन इस वर्षा ऋतुचर्या में आपको उसको अवॉइड करना है। आप दही का सेवन कर सकते हैं, आप अम्ल और लवण पदार्थों का सेवन कर सकते हैं, यानी जो खट्टे हैं और जो हमारे नमकीन पदार्थ होते हैं उन सभी का सेवन कर सकते हैं। और इस समय आपको दिन में नहीं सोना है और हैवी एक्सरसाइज अवॉइड करनी है, क्योंकि आपके शरीर में वात पहले बढ़ा हुआ है। अगर आप हैवी एक्सरसाइज करेंगे तो आपके शरीर में समस्या और बढ़नी शुरू हो जाएंगी। और इस समय अगर आपको कॉन्स्टिपेशन या फिर डायरिया की समस्या आ रही है, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहती है, ब्लोटिंग रहती है, आपका डाइजेशन अच्छा नहीं चल रहा है, तो आप खाने से पहले सूठी चूर्ण को शहद के साथ ले सकते हैं। खाना खाने से पहले आप 2 से 3 ग्राम सूठी चूर्ण लीजिए, उसको शहद के साथ मिलाकर उसका सेवन कीजिए। और अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या है तो आप खाना खाने के बाद अरहर का सेवन कर सकते हैं, यानी हरित की चूर्ण का सेवन कर सकते हैं उष्ण जल के साथ। आप इन सभी बातों का ध्यान रखिए। और इस ऋतुचर्या में आप स्पेशली आसो और अरिस्टो का सेवन कर सकते हैं। जो मैं वीडियो बनाऊंगा उनमें आपको बताऊंगा कि आप किन अरिस्टो का सेवन कर सकते हैं। तब तक अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने परिवार के स्वास्थ्य के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।